एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 2, 3 और 4 सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में जो इक्वेशन होता है वो हमारा इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन सेकंड बना रखी है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी के जो रेशियोज हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसके कुछ फॉर्म दिखाने के लिए हमने ये नीचे एक टेबल तैयार कर रखी है, जिसमें हम बताएंगे जो a1 और a2 है वो हमारा x का कोएफिशिएंट है, b1 और b2 y का कोएफिशिएंट है, और c1 और c2 ये ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो कॉलम है वो दे रखा है कंपेयर द रेशियोज, यानी जो फर्स्ट सिचुएशन है उसमें दे रखा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये है कि a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 और b1 बाई b2 के रेशियो के बराबर नहीं है। और ऐसे में होता यह है कि जो इनका सॉल्यूशन हम ग्राफ में दिखाते हैं वो दोनों ही लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही होती हैं, इस तरीके से जैसे इस वाले में इस जगह ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा उसमें हम लिखेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। जो अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन होगा उसमें हम लिखेंगे चूंकि एक ही जगह ये कट कर रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वन सॉल्यूशन होगा इस ग्राफ का, इन दो इक्वेशंस का वन सॉल्यूशन होगा, जिसे हम यूनिक भी कह सकते हैं। आगे हम इसे कंसिस्टेंट भी कहेंगे, यानी कि ये एक सॉल्यूशन दे करके वहां पे खत्म हो जाते हैं। दूसरी जो सिचुएशन दे रखी है उसमें ये दे रखा है कि सारे के सारे रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, और इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये भी दे रखा है हमारा। जब सारे के सारे रेशियोज इक्वल हैं तो इनका जो सॉल्यूशन ग्राफ में होगा वो एक के ऊपर एक लाइन चलती जाएगी, यानी ये पहली लाइन अगर गई है तो इसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन भी चली जाएगी, और इस पे सारे के सारे पॉइंट एक ही नंबर लाइन के ऊपर होते हैं दोनों इक्वेशन के। तो इस तरीके से इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, और अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन में हम इसे कहेंगे चूंकि एक ही लाइन पे सारा चल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हर एक पॉइंट इस लाइन का उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, यानी हम कह सकते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इसे भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे। तीसरी जो सिचुएशन है उसमें दे रखा है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 का रेशियो जो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल नहीं है किसी के। ऐसे केस में क्या होता है, लाइंस पैरेलल होती हैं ग्राफ में। पैरेलल का मतलब होता है कि ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कहीं कट नहीं करेंगी, जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है कि दोनों ही पटरी आपस में कहीं और कभी नहीं मिलती हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, जैसे एक लाइन ये जा रही है तो बिल्कुल इसी की सीध में एक लाइन ये जाएगी। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, और चूंकि ये लाइन कहीं भी एक दूसरे को ना ही टच करेंगी ना ही कट करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और इसे हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे। कंसिस्टेंट वाली कंडीशन में होता यह है कि एक जगह दोनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है और एक जगह सारे के सारे रेशियो एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं। और दूसरे वाले पे होता यह है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये जो हमने टेबल आपको समझाई है ये टेबल हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे बहुत गौर से देखिएगा। अगर एक बार समझ नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए।